नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पीएस पांडे। मऊगंज जिले के नई गढ़ी के मौहरिया जरकटी प्लाट में इस समय मैं मौजूद हूं। आपको जो तस्वीरें हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर जो ये 79 साल का विकास है, उसकी सच्चाई और जमीनी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। जो ये तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें यही बयां कर रही है कि जो मोदी जी की घर घर जल पहुंचाने की स्कीम थी, आज पूरी हो गई और हर घर में आज सुगमता के साथ जल पहुंच गया। हालांकि 10, 15, 20 साल से ये प्रयास चल रहे थे कि पाइप बिछाकर घर घर पानी पहुंचाया जाए, लेकिन 10-15 साल बाद भी पानी नहीं पहुंच पाया था। आज वो सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाने का हम प्रयास करेंगे। स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे, ये बाढ़ पीड़ित लोग खड़े हुए हैं और इन्हें ढाढ़स बंधाने और व्यवस्था में कुछ सहयोग करने अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी भी इनके साथ मौजूद हैं। आप इन तस्वीरों को देख पा रहे होंगे। वहीं इन तस्वीरों में आप ये पानी से लबालब डूबते मकान भी देख पा रहे होंगे। इन घरों में घुटनों से ज्यादा पानी भर चुका है। घर के सब लोग बाहर निकल चुके हैं। पास में नदी के भी हालात ठीक नहीं है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि एक रात की बारिश ने मोदी जी का सपना पूरा कर दिया। जो लगातार कई वर्षों से घर घर तक जल पहुंचाने की स्कीम थी, आज पूरी होती नजर आ रही है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये हालात कब निर्मित हुए और कैसे इतना पानी यहाँ पर भर गया। आपका तो दुर्घट जी, ये पानी अचानक से आया? अचानक से। कितने बजे ये जल भरा हुआ? ये कम से कम 1 बजे रात हुई। अच्छा, उस समय आप लोग कहाँ थे? उस समय सो रहे थे। फिर जब बारिश आई तो आप निकल कर कहाँ गए? घर में तो आपके पानी भरा है। पानी भरा है तो साहब घर के बाहर गए, मेन द्वार में गए, लड़के बच्चे लेकर गए और जितना पहले है उतना सब इतना ही है और कुछ नहीं। बाकी कुछ नहीं बचा आपका? बाकी कुछ नहीं बचा। घर गिर गया? घर गिर गया। चली तक ले गया। कितने घर गिर गए? 9 आदमी का घर गिर। हाँ, 9 आदमी। 9 घर गिर गए। 9 आदमी। खाने पीने का कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं बचा। ये पहली बार क्या जल भरा हुआ है? पहली बार। इतना ज्यादा? हाँ, पहली बार हुआ। आप बताएं, क्या नाम है आपका? भी घर गिरा है? नहीं, हमारे घर में तो पानी भरा है। पानी भरा है। कितने घर गिरे हैं? 9 घर। 8-9 आप मौके पर पहुंचे हैं, कैसे मदद करेंगे इनकी? अभी जैसे कि हमारे ही संगठन के राहुल भैया आए थे और आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को जितना जल्दी हो आप सार्वजनिक सोशल मीडिया में पोस्ट करें। ऐसी बस्तियां नई गढ़ी जनपद क्षेत्र की जहां जहां हैं और जिनके घरों का सामान खराब हुआ है, घर गिर गए हैं, डूब गए हैं। जैसे आपने देखा है महेबा में अभी कुशवाहा परिवार को हम लोगों ने पन्नी और राशन भोजन की व्यवस्था की है। आप सबके माध्यम से मैं पूरे जैसी जितनी बस्तियां हैं उनसे सबसे निवेदन है, सूचना दें और सबके जब तक उनके घरों की स्थिति सुधरती नहीं है, इतना ही हम सब कर सकते हैं कि इस पीड़ा के समय में हम स्वार्थी नहीं सारथी बनेंगे और सबके एक साथ मिलकर सामान लाएंगे और एक साथ जो अलग अलग रसोइयाँ बनती थी अब एक साथ बनेगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे भोजन की व्यवस्था भी शुरू हुई है। ऐसे पहल पार चलना है और कोशिश करेंगे कि जैसे पिछले साल एक साथ बना के और पैकेट बांटे गए थे, सूचना दें तत्काल ही। अभी आप सबके सहयोग से एक जगह सामूहिक भोजन की व्यवस्था करके और इतना ही कर सकते हैं कि कोई भूखा न सोए इस विपत्ति में। ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है, हम सबको। लेकिन ये हकीकत है कि मऊगंज जिले की ज़रूरत क्यों थी, यहाँ परेशानियाँ ज़्यादा थी। लेकिन संजय जैन को मैं बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर जो फर्जी मुकदमे लगाते थे संजय जैन, इसकी हकीकत ये है कि मेरे ऊपर मुकदमे लगाने से हकीकत बदली नहीं और जो हमारे क्षेत्र की जनता की दुर्दशा है, जो इनकी पीड़ा है, वो सामने है। आज घर गिर रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम ने नाली के नाम में जो पैसे खाए गए, जो रोड के नाम पे खाए गए, उसका दुष्परिणाम है कि यहाँ ग्रामीण ड्रेनेज सिस्टम अगर बना होता तो आज हमारे गरीबों के एक कमरा यहाँ घर बनाना कितना मुश्किल है। एक गांव में 9 घर गिर गए हैं। लेकिन संजय जैन, जो भ्रष्टाचारी उनके ऊपर तुमने FIR नहीं कराई, जनता की आवाज़ को दबाने के लिए किया। आज जनता ये करा रही है, लेकिन कल भी हम सब जनता के साथ थे, आज जनता के साथ है और यही जनार्दन है। और
फिर आप सबके माध्यम से एक अपील है कि हमारा फ़ोन बंद है, आप सबके किसी के माध्यम से सूचना दें। भूखा कोई सोने नहीं पाएगा, सबके भोजन की व्यवस्था की जाएगी। अरे आपने सुना इन गरीबों की पीड़ा। जहाँ हरिजन आदिवासी प्लाट हैं, बस्तियां हैं, वहाँ जिस तरीके से जल का भराव हुआ है, इनके पास अब कुछ सहारा नहीं बचा है। मौहरिया जरकटी प्लाट में 9 घर धराशायी हो चुके हैं। हालांकि यहाँ पर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो मदद करने के लिए पहुँचे हैं, भोजन की व्यवस्थाएं बना रहे हैं, लेकिन जो सरकार की जिम्मेदारी थी जनता तक सुरक्षित जल निकासी की, सड़क की और जल भराव न हो इसकी व्यवस्था की, वो दावे कहाँ गए? हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। फिलहाल नई गढ़ी ही नहीं, पूरे रीवा जिला और रीवा संभाग मध्य प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात हैं। हमारी अपने चैनल के माध्यम से आप सबसे अपील है कि आप जहां भी हैं सुरक्षित रहें। अगर जल भराव आपके घर में हो रहा है तो आप बगल में निकलकर सरकारी स्कूल या जहां भी आप सुरक्षित महसूस करें वहां चले जाएं। सबसे पहले अपनी जान को सुरक्षित करें, और आप अगर भूखे हैं तो इस बात की जानकारी हमें दें, अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी जी को दें।